घर में होता है, परिवार में होता है, दोस्तों के साथ होता है, सभा संस्थाओं में होता है, बिजनेस में होता है। माँ और छोटा बच्चा है तो आपस में बात करते हैं। बच्चा बोलता है नहीं मुझे तो जो है पिज्जा ही खाना है। माँ बोलती नहीं मुझे मैं रोटी सब्जी ही खिलाऊंगी। ये डेली का सोचे वाली है। और उसको कैसे सुलझाते हैं, बाद में माँ कैसे सुलझाती है, ठीक है बेटा आज तो रोटी सब्जी खा ले, कल तेरे को मैं पिज्जा बना के खिला दूंगी। तो ये उसका सोल्यूशन हो गया। बिजनेस में हम बहुत कुछ सौदेबाजी करते हैं, बहुत कुछ नेगोशिएशंस करते हैं, कभी प्राइसिंग को लेकर, कभी डिलीवरी टाइम को लेकर, बहुत कुछ हम बिजनेस के अंदर भी करते हैं। लेकिन इसको प्रभावी ढंग से कैसे करें वो मेन बात है। मैंने एक नेगोशिएशन मास्टर क्लास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, आप लोग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सेशन रहता है जिसके अंतर्गत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वहां से जो मैंने कुछ सीखा, कुछ बातें यहां पर आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, नेगोशिएशन स्किल होना, बातचीत का स्किल होना, व्यवहार में ले लो, व्यापार में ले लो, बहुत जरूरी है। सभा संस्थाओं में हम काम करते हैं। आज यहां पर सभा के अध्यक्ष, महिला मंडल की अध्यक्षा, टीम के अध्यक्ष, टीपीएफ के अध्यक्ष सभी यहां पर बैठे हैं। आप जो है ब्लंटली या एकदम फ्रैंक तरीके से अध्यक्ष महोदय यहां पर बात नहीं कर सकते। कोई भी कार्यकर्ता हो, आपको उनसे, आप भले ही उनके काम से भले ही खफा हो, आप उनसे इंप्रूवमेंट की बात कर सकते हैं। आपको मीठी तरीके से ही बात करना पड़ेगा। आप सभा संस्था में सबके सामने जो है उनसे आप कड़े शब्दों में बात नहीं कर सकते। ये एक तरह का नेगोशिएशन है। उसके बाद आप भले उनसे मिलकर उनको जो है उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन भरी सभा में जो है हम उनके लिए कोई भी गलत बात नहीं कह सकते, भले वो सही हो। ये सभा संस्था का नेगोशिएशन हो गया। लेकिन वही अगर व्यापार में नेगोशिएशन की बात करें तो हमारे से बड़े व्यापारी कोई भारत में नहीं है या पूरे विश्व में नहीं है। हम केवल जो है 0.01% के हमारा जो पॉपुलेशन है उसके बावजूद भी हम जो है पूरे देश का कितने परसेंटेज का जो है हम आईटी भरते हैं, कितना बड़ा बड़ा टर्नओवर जो है हम करते हैं, लेकिन उसको और प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। एक नॉर्मल नेगोशिएशन की बात करता हूं। मान के चलिए मैं और मेरे सामने कोई मेरा वेंडर बैठा हुआ है जिनको माल बेचना हो। हम आपस में क्या बात करते हैं, वो एक रेट बताता है, मैं एक रेट पर अग्री करता हूं, ऐसे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ऐसा टेक्निक है जिसको बोलते हैं फ्लिंच। इस टेक्निक के अंदर सबसे पहले अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें जो है अपना जो प्राइसिंग है उसका एक रेंज जो है पहले ही एक आइडिया सामने वाले को दे देना है। इससे पहले कि सामने वाला ये कहे कि इसका रेट 1500 रुपए रहेगा और हमारे मन में है कि हम इसको 1300 रुपए तक खरीदे, तो जैसे ही हम मिलने जाए या जैसे ही पहली बात हो, एक बार हमें ये आइडिया दे देना है, हाँ 1250 और 1300 के आसपास जो है मैं देख रहा हूं। तो वो जो मीटिंग का पूरा जो टोन है ना, उस रेट के आसपास ही घूमेगा। अब उसके मन में बैठ गया कि हाँ यार ये इतना ही जमेगा, ठीक है मैं थोड़ा सा नीचे धीरे आता हूं। उसके बाद जब कोई सामने वाला, मान के चलिए आपको ऑप्शन नहीं है और सामने वाला ने रेट बोल दिया कि भैया मेरा रेट तो 1500 रुपए है, तो हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए साइलेंट बैठ जाना है। हमें कोई जवाब रेट पर बात ही नहीं करना है। उसको लगेगा यार ये तो प्राइसिंग पर बात ही नहीं कर रहा है, तो अपने आप नीचे आए। देखिए ये सब हमारे आजमाए हुए टेक्निक्स हैं,
लेकिन यहाँ पर बहुत सारे किशोर भी हैं, युवक भी हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आगे आपके जीवन में बहुत सारे नेगोशिएशंस आपको करने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीजें जो है आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। एक होता है, आप मान के चलिए आपका नेगोशिएशन नहीं बैठ रहा है, प्राइसिंग नहीं बैठता है कई बार, लेकिन किसी को मना करने से पहले हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव रेडी होना बहुत जरूरी है। आपने इस वेंडर को मना कर दिया और फिर हम देखेंगे, देखा जाएगा, मैं उससे खरीद लूंगा, ऐसा नहीं। आपके दिमाग में ये पहले सेट होना चाहिए, इससे अगर मैं 1300 में नहीं खरीद पा रहा हूं, कोई बात नहीं, मेरे को 1320 में कोई देने वाला है एटलीस्ट, तो फिर आप वहां पर एक बार डील को जो है छोड़ सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जब एक कॉम्बिनेशन ब्रांडिंग और नेगोशिएशन दोनों जब साथ में जुड़ जाता है तो एक डेडली कॉम्बिनेशन मिलता है। कोई भी व्यक्ति ध्यान रखना, धीरूभाई अंबानी जब पहले तो पेट्रोल पंप में काम करते थे, फिर उन्होंने ये जो कपड़े का जो ग्रे का काम उन्होंने शुरू किया, यान का काम, उसके अंदर एक बार वो जापान गए थे और जापान में उन्होंने बहुत ही शानदार कपड़ा, क्योंकि वहां की क्राफ्टमैनशिप शानदार है, लिनन का कपड़ा उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने उस कपड़े को देखा और उन्होंने कहा कि इसका प्राइसिंग किया, तो जापान वाले बोले कि हमारा सीधा फंडा है कि ये हमारा माल है, ये हमारा लिनन है और हमारा प्राइस जो है एक ही है, हम कहीं भी जो है हमारा प्राइस कम नहीं करते। तो धीरूभाई अंबानी बोलते हैं, देखिए आपका प्राइस एक हो सकता है, लेकिन मैं जिस देश से आया हूं उस देश का मैं सबसे बड़ा इसका व्यापारी हूं। आपको अगर उस देश में अपना काम चालू करना है तो आपको मेरे प्राइसिंग पर आना पड़ेगा। एट लास्ट अंबानी जी जो है उस कपड़े को इंडिया में लाते हैं। तो ये कुछ टेक्निक है, आपको बातचीत करने का तरीका जो है आना चाहिए। हमारे आशीष जी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं जो हमारे पूरे आभा टीम का आईटी का काम संभालते हैं, ऐप का काम हो, बहुत कुछ काम संभालते हैं। और अभी अभी साजिश जी जो हमारी कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, जो हमें हमारे एमपीडीडी में सहयोग देती है, ऐसी कंपनीज के लिए अभी जो 17 सितंबर में हमारा सबसे बड़ा एमपीडीडी का ड्राइव आने वाला है, तो उसके अंतर्गत हमारे आशीष जी इन कंपनी से जो है संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि और यहां से जो है ऑलरेडी 3 कंपनी से जो है हमारे आशीष जी डोनेशन लेकर आ गए हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR के माध्यम से। बोलो ना एक बार। साजिश जी हमारे जो तेरापंथी समाज के जो श्रावक हैं, इनका तो आकर्षण है, तेरापंथ आस्था का केंद्र है, इनसे तो डोनेशन मिलता है तभी जो है हम सारे कार्य कर पाते हैं। आज मेडिकल स्टोर का शुभारंभ हो, जो भी कार्य हो, जितना कार्य हमारी परिषद करती है, ये सब कहां से आते हैं? अपने धर्म संघ से, अपने शावकों से ही आते हैं। लेकिन कोई अन्य कंपनी से, कॉर्पोरेट कंपनी से, जिनके अपने बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, उनसे मल्टीपल तरीके से बात करना होता है, व्यवस्थित तरीके से बात करके प्रेजेंटेशन देकर फिर तभी वो कहीं सेटिस्फाई होते हैं, तब कहीं वो फंड देते हैं। तो आप समझ लीजिए किस तरीके का नेगोशिएशन जो है आशीष जी ने वहां पर किया हुआ। ये बड़ा अभिनंदन जी, बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और समय की अपनी मर्यादा है, लेकिन साधु जी हमारे अभिनंदन जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, सर्वप्रथम विमल जी कटारिया के कार्यकाल में रमेश जी, अभिनंदन जी और मैं, हम तीनों को पहली बार पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। उस समय बहुत ही रमेश जी के लिए कहूं, अभिनंदन जी के लिए बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से ये काम करते हैं, बहुत ही विजनरी है। और इस बार हमारे हैदराबाद परिषद में यहाँ पर जो है बहुत ही शानदार कार्य जो है अभिनंदन जी के नेतृत्व में हुए हैं। भले वो 60 से ज्यादा अब तक, अमित जी 60 से ज्यादा यहाँ पर एमबीडी के कैंप अभिनंदन जी के नेतृत्व में यहाँ पर हो चुके हैं, अभी तो पूरा एमबीडी बाकी है ना। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी एमपीडीडी की संभावना जो है यहाँ पर है। पिछली बार भी हाईएस्ट
लगभग 200 के आसपास जो है कैंप जो है हैदराबाद से हुए थे। राहुल जी उस समय जो उसको संभाल रहे थे, तो इतने सारे कैंप यहाँ पर हुए। यहाँ पर 13 किलोमीटर का अपना होम्यो क्लिनिक भी चलता है। 2 टीम ऑफिस का इन्होंने रिनोवेशन किया है। और जिस तरीके से आभा टीवी में आशीष जी ने जो है CSR का फंड लाया है, वैसे हमारी परिषद में जो है सर्वप्रथम हैदराबाद परिषद में जो है पहला CSR का फंड जो है अभिनंदन जी के नेतृत्व में यहाँ पर आया है। और ब्रांडिंग की हम बात करते हैं, 362 हमारी शाखाएं हैं, बड़ी बड़ी परिषदें हैं, सूरत भी है और भी बड़ी बड़ी परिषदें हैं। लेकिन तेरापन समाज का अगर सबसे बड़ा कोई स्नेह मिलन होता है तो वो हमारी हैदराबाद परिषद करवाती है। इस बार में मुझे आने का अवसर मिला, पहली बार लगभग 4,000 लोग जो है इस स्नेह मिलन में पधारते हैं। तो ये है ब्रांड हैदराबाद। मतलब इतना शानदार कार्य जो है यहाँ पर हुए। 16 आई डोनेशन, कोमल जी 16 आई डोनेशन जो है इस परिषद ने करवाए हैं। साथ ही साथ 7 ऐसे व्यक्तित्व विकास कार्यशालाएं हो गए हैं। 60 से अधिक युवा जो है तपोयज्ञ, तपस्या का जो क्रम है तपोयज्ञ, उसमें ये सभी जुड़े हुए हैं। 30 से अधिक फिट युवा, हिट युवा के साथी जो है यहाँ पर रेगुलर बेसिस में जो है योग वगैरह करते हैं। और आज यहाँ पर इस व्यक्तित्व विकास कार्यशाला के साथ साथ आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल्स एक स्थायी उपक्रम का जो है एक क्लिनिक के साथ अभिनंदन जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं पूरे हैदराबाद समाज को जो है आभा टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करना चाहता हूं कि हम पूर्व में भी एक ATDC का शुभारंभ हमने किया था। पुनः आज जो है यहाँ पर एक मेडिकल्स का शुभारंभ जो है होने जा रहा है। और ये एक प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अवसर पर इस योजना के अंतर्गत हम कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत जो हमारी मेडिसिन है, एक होता है ब्रांड जैसे मैंने पहले कहा, और एक होता है जेनेरिक। ब्रांड जो है उसका अपना एक वैल्यू होता है। आप सेटसिन की बात करते हैं, सेटसिन एलर्जी होता है, जुकाम होता है, तो डॉक्टर हमें वो गोली देता है सेटसिन। और उस गोली का जो है 10 गोली का एक पत्ता आता है और उसकी MRP है 60 रुपए, 60 रुपीज, 6 रुपए एक गोली। वही सेटसिन वही सिप्ला कंपनी सिप्ला जेनेरिक्स के अंतर्गत बनाती है और वो 6 पत्ते की जो गोली है हमें डिस्काउंट के साथ 8 रुपए में मिल जाता है। कहां 60 कहां 8। ये 60 का जो वैल्यू है वो ब्रांडिंग के कारण है। लेकिन हमारी जो परिषद है जन औषधि के अंतर्गत ब्रांड वैल्यू पर नहीं, कैसे लोगों को किफायती दरों पर औषधि मिल सके उसका यहां पर कार्य कर रही है। डिस्काउंट के साथ जो पहले ही जेनेरिक्स के अंतर्गत ब्रांड से 40, 30, 60%, 70% डिस्काउंट तक मिलता है, वैसा जो है मेडिकल स्टोर का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। मेरा आपसे निवेदन, आप पहले अगर हम इसका प्रयोग करेंगे, बहुत सारे लोगों की दवाइयां चलती होगी, पहले हम अगर इसका प्रयोग करेंगे तो हम समाज में जो है इस ब्रांड आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल्स को हम पहुंचा पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन कि एक जो भी आज शुभारंभ हुआ है उसके बाद एक पोस्टर, एक टीजर व्हाट्सएप के माध्यम से अभिनंदन जी संपूर्ण समाज में उसको प्रेषित करेंगे, जिसके अंदर पूरी मेडिकल्स की जानकारी रहेगी। आप सबसे निवेदन, जो आप 5-6 घंटा 7 घंटा मोबाइल पर बिताते हैं, 2 मिनट हमारे परिषद के लिए बिताएं और इसको जितना हो सके हर जगह आप फॉरवर्ड करें। आगे हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भी सुनना है। ये तो मैं निजी ब्रांडिंग, व्यापार की ब्रांडिंग की आपके सामने मैंने बात कही। आगे कभी और भी अवसर मिलेगा तो अच्छे रूप में यहाँ पर रख पाएंगे। लेकिन हमें जो सबसे बड़ा ब्रांड है, जिस पर हमें गौरव है, जिस पर हमें नाज है, जिसके लिए हम पल पल जीते हैं, ब्रांड 13 पंथ के ऊपर जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय यहाँ पर एक बार प्रकाश डालेंगे। तो आप सबने मुझे यहाँ पर अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम।